हेलो एवरीवन। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के बारे में बात करेंगे। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कार्य करता है, कहाँ तक इसका दायरा है काम करने का। सही है। तो इसका ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद जो पूरा स्कोप है वो हम लोग आगे के वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग ल्यूथर ग्यूलिक जी ने, ल्यूथर ग्यूलिक एक थिंकर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने एक एक्रोनिम दिया था। एक्रोनिम मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है पोस्ट कॉर्ब, POSDCORB। तो उन्होंने जो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है उसको इसमें पूरा शामिल करने की पूरा मतलब कोशिश करें। ठीक है। तो आज हम लोग पोस्ट कॉर्ब के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स के अंदर जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं आप ये करें, है ना। और ये तो जो है प्राइवेट में भी आता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इन प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, है ना। तो ये क्या है, उसमें भी आता है। अगर प्राइवेट की हम बात करें तो इसे बोला जाता है पोस्ट कॉर्प को फंक्शंस ऑफ मैनेजर, है ना। और अगर हम पब्लिक में बात करेंगे तो क्या कहा जाएगा फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो अब देखिए पोस्ट कॉर्प को समझिए। पोस्ट कॉर्प में सबसे पहली चीज़ आती है पी का मतलब है प्लानिंग, योजना बनाना। योजना किस तरीके से? योजना या तो कोई एक समस्या हमारे सामने है, उस समस्या से निपटने के लिए योजना बनाना, ठीक है। या फिर समस्या नहीं है लेकिन कुछ विकास करना है, कुछ इनोवेट करना है, डेवलप करना है किसी चीज, किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो उसकी योजना बनाना। जैसे कि आप समझ सकते हैं बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं। बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं। ये क्या है? ये भी एक योजना है जिससे कि देश को कनेक्ट किया जा सके। सही है। अब हम लोग एक लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो एक समस्या है, कोविड की समस्या। तो इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए पूरा एक वैक्सीनेशन ड्राइव का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट भी पूरी भागीदार है उसके अंदर, वो भी पूरा अपना काम कर रही है। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक पूरा कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अब इसको समझते हैं। तो योजना क्या बनी? सबसे पहले देखिए कि वैक्सीनेशन ड्राइव करना है कोविड से बचाव के लिए। दूसरा आता है पोस्ट कॉर्ब में प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना। ऑर्गेनाइज करना, क्या ऑर्गेनाइज करना? मैन, मटेरियल एंड मनी रिसोर्सेज। सही है। किसी भी कार्य को करने के लिए मैन मतलब ह्यूमन बींग, मैन पावर चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज मटेरियल, उस काम को करने के लिए वस्तु। ठीक है ना। और तीसरी चीज पैसा, मनी। ठीक है। तो सरकार के पास जो उनके जो कार्मिक हैं, पर्सनल हैं, ठीक है, जो कि हेल्थ से जुड़े हुए हैं, उनको इसमें जोड़ा। ठीक है। उसके साथ में ये तय करना कि और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, ये चीज़। उसके बाद मटेरियल, इंजेक्शन चाहिए होंगे बहुत सारे। ठीक है ना। इंजेक्शन के साथ में कॉटन भी चाहिए होगी। ठीक है। उसके साथ में जो सैनिटाइजर है उसकी तो ज़रूरत है ही। और सबसे मेन है वैक्सीन। कितनी वैक्सीन चाहिए और किस किस चरण के अंदर कितनी कितनी वैक्सीन जाएगी, ये तय करना, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा आता है स्टाफिंग, एस से स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है स्टाफ, लोग भर्ती करना। मतलब जो मैंने बताया कितने लोग कार्मिक हैं चाहे उस पूरा ड्राइव के अंदर। ठीक है ना। इतने लोग तो हैं, कुछ और भी चाहिए, उनको वॉलंटरी बेसिस पे ले रख लिया। सही है। स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद आता है POSD, डायरेक्टिंग, निर्देश देना। उस योजना को पूरा करने के लिए निर्देश जारी करना, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और इसमें प्रधानमंत्री जी एक तरीके से फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, है ना। मतलब वो पूरा का पूरा जोश के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना, सभी मुख्यमंत्री, इनकी आपस में बैठकें होती हैं, किस तरीके से कैसे कैसे पूरा कार्यक्रम को बनाना है, तय करना है, वो सब देखा जाता है। ठीक है। डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद आता है POSD को, CO का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। समन्वय का मतलब है जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। समन्वय का मतलब होगा इतना बड़ा विशाल देश है, तो इतने बड़े विशाल देश के अंदर कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से कैसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेंगे कि हर एक क्षेत्र को कवर किया जा सके, लोगों को कवर किया जा सके, पूरे सेक्शंस को कवर किया जा सके, जिससे कि अब फेस्टिव सीजन आ रहा है, मौसम बदलेगा। ठीक है। और वापस से ऐसा ना हो कि वापस से ये बीमारी फिर से ईश्वर ना करे आ जाए, तो उसके पहले लोगों के अंदर इम्यूनाइजेशन कर देना। ठीक है। वैक्सीनेशन पूरा हो जाना, तो कोऑर्डिनेशन पूरा बैठाना। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन के बाद आता है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देना, है ना। रिपोर्ट देना मतलब प्रतिवेदन, किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, कितना हो चुका है, आगे कैसे होगा। जैसे रिपोर्ट देते हो आप, बाजार से कोई भी सामान खरीद के लाते हो, जब जाते हो तो बताया जाता है ये चीज़ इतनी इतनी लेके आनी हो, फिर जब आते हो तो फिर दिया जाता है ये लेकर आए हैं, इतना इतना लेकर आए हैं, ये पैसे खर्च हुए, ये पैसे बचे हैं। रिपोर्ट, सिंपल। ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है बजटिंग,
पैसे के बिना तो योजना बनेगी या कोई क्रियान्वयन ही नहीं हो सकता ना। तो बजटिंग, कितना पैसा चाहिए होगा इस वित्तीय वर्ष के अंदर, हमारे पास किस किस तरीके से हमने पैसा है, कितना हम इसको लगाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगी, ये होता है पूरा का पूरा पोस्ट कॉर्ब। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाया है। तो आई होप ये जो ल्यूथर गोलिक का ये जो पोस्ट कॉर्ब है ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्कोप का जो ये पूरा सेकंड पार्ट होगा, ठीक है ना, उसमें मिलेंगे। तो देखते रहिए और एन्जॉय योर स्टडीज़। हैप्पी रीडिंग, स्टे सेफ।